जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ। अब क्या हो क्या, पर ले जाना ही प्रेमा पहाड़ रखने का तो वह बहाना था कि वे जाने से बीमारी बढ़ जाने की शंका है। यहाँ से ले जाकर अस्पताल में ठहराने का कोई बहाना नहीं है। जो सुनेगा वो यही कहेगा कि डॉक्टर की फीस बचाने के लिए लड़के को अस्पताल फेंकावे, पर अब ले जाने के सिवा और कोई उपाय न था। जगर अध्यक्ष महोदय इस वक्त रिश्वत लेने पर तैयार हो जाते तो शायद 2-4 माल का वेतन लेते, लेकिन कायदे के गावंद लोगों में इतनी बुद्धि, इतनी चतुराई कहाँ। बगर इस वक्त मुंशी जी को कोई बदमी ऐसा उकसुगिया देता जिसमें उन्हें संभाराम को घर जाना पड़े, तो वह आजीवन उसका एहसान मानते। सोचने का समय भी न था। अध्यक्ष महोदय शैतान की तरह सिर पर सवार था। विवश होकर मुंशी जी ने दोनों साइसों की बुलाया और मनसाराम को उठाने लगे। मनसाराम अर्ध चेतना की दशा में था। चौंककर बोला, क्या है? फोन है। मुंशी जी, कोई नहीं है बेटा, मैं तुम्हें घर से चलना चाहता है। आओ। गोद में उठा। मनसाराम, मुझे क्यों पर ले चलते हैं? मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। मुंशी जी, यहाँ तो रह नहीं सकते, नियम ही ऐसा है। मंगाराम, कुछ भी हो, वहाँ न जाऊंगा। मुझे बौर कहीं ने बलिए, किन्हीं पेड़ के नीचे, किन्हीं लोगड़े में, जहाँ चाहे रचिए, पर घर पर न ले चलिए। अध्यक्ष ने मुंशी जी ने कहा, आप इन बातों का ध्यान न करें, ये ती होश में नहीं है। मनसाराम, कौन होश में नहीं है? मैं होश में नहीं है। किसी को गालियाँ देता है, दांत काटता है, क्यों होश में नहीं है? मुझे यहीं पड़ा रहने दीजिए, जो कुछ होना होगा। अगर ऐसा है तो मुझे अस्पताल में बलिए, मैं वहाँ पड़ा रहूंगा। जीना होगा जीऊंगा, मरना होगा महंगा, लेकिन पर किसी तरह भी न जाऊंगा। ये जोर पाकर मुंशी जी फिरा अध्यक्ष की मिन्नतें करने लगे, लेकिन वह कायदे का पाबंदी आदमी कुछ सुनता ही न था। अगर छूत की बीमारी हुई और किसी दूसरे लड़के को छूत लग गई, तो कौन उसका जवाबदेह होगा? इस तर्क के सामने मुंशी जी की कानूनी दलीलें भी मात हो गई। बाखिर मुंशी जी ने मंगाराम में कहा, बेटा, तुम्हें घर चलने से क्यों इनकार हो रहा है? वहाँ तो सभी तरह का आराम रहेगा। मुंगी जी ने कहने को तो ये बात कह दी, लेकिन हर रहे थे कि कहीं मबमुच मनसाराम चलने पर राजी न हो जाएं। मनसाराम को अस्पताल में रखने का कोई बहाना खोज रहे थे और उसकी जिम्मेदारी मनसाराम टीके मिरहालना चाहते थे। यह अध्यक्ष के मामले की बात थी। वह इस बात की साक्षी दे सकते थे कि मनमाराम अपनी जिद में बसपताल जा रहा है। मुंशी जी का इसमें लेशमात्र भी दोष नहीं है। मनसाराम ने अलना कहा, नहीं 100 बार नहीं, मैं पर नहीं जाऊंगा। मुझे अस्पताल ने चलिए और घर के मब्बादमियों को मना कर दीजिए कि मुझे देखने न जाए। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल बीमार नहीं है। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने पाँव में चल सकता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ और उन्मत्त की भांति द्वार की ओर चला, लेकिन पैर लड़खड़ा गए। यदि मुंशी जी ने संभाल न लिया होता तो उसे बड़ी चोट जाती। दोनों नौकरों की मदद में मुंशी जी उसे बंदी के पास लाए और अंदर बैठा दिया। गाड़ी अस्पताल की ओर चली। वही हुआ जो मुंशी जी चाहते थे। इस शोक में भी उनका चित्त संतुष्ट था। तहका अपनी इच्छा से अस्पताल जा रहा था, क्या वह इस बात का प्रमाण नहीं था कि घर में इसे कोई खेह नहीं है? क्या इससे ये सिद्ध नहीं होता कि मंगाराम निर्दोष है? वह उस पर अकारण ही भ्रम कर रहे थे, लेकिन जरा ही देर में इस तुष्टि की जगह उनके मन में ग्लानि का भाव जागृत हुआ। वह अपने प्राण प्रिय पुष्की पर नाने जाकर अस्पताल लिए जा रहे थे। उनके विशाल भवन में उनके पुत्र के लिए जगह न थी, इस दशा में भी जबकि उसकी जीवन संकट में पड़ा हुआ था। कितनी विडंबना है! एक क्षण के बाद एकाएक मुंशी जी के मन में उठा, कहीं भगाराम उनके भावों को ताह तो नहीं गया। इसलिए तो उसे घर ने प्रिना नहीं हो मेशी है। अगर ऐगा है तो गजब हो जाएगा।
उस अनर्थ की कल्पना ही में मुंशी जी के गए खड़े हो गए और कलेजा चशवक करने लगा। हृदय में एक धक्का सा लगा। अगर इस ज्वर का यही कारण है तो इधर ही मालिक है। इस समय उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वह नाग जो उन्होंने अपने ठिठुरे हुए हाथी को मेकने के लिए जलाई थी, अब उनके घर में लगी जा रही थी। इस करुणा, शोक, पक्षाना और शंका में उनका विवरा उठा। उनके गुप्त रोदन की ध्वनि बाहर निकल सकती तो गुमने वाले रो पड़ते। उनके आंसू बाहर निकाल सकते तो उनका तार बंध जाता। उन्होंने पुत्र के वर्णहीन मुख की ओर एक वायु नेत्रों ने देखा, वेदना से विकट होकर उसे छाती से लगा लिया और इतना रोए कि हिचकी बंच गई। सामने अस्पताल का फाटक दिखाई दे रहा था। मुंगी तोताराम संध्या समय कचहरी में पर पहुँचे तो निर्मला ने पूछा, उन्हें देखकर क्या हाल है। मुंशी जी ने देखा कि निर्मला के मुख पर नामात्र को भी मोह या चिंता का चिन्ह नहीं है। उसका बनाव सिगार और दिनों में भी कुछ गाढ़ा हुआ है। मसलन वह गले का हार वह पहनती थी, पर आजा वह भी गले में गोच दे रहा था। शुमर से भी उसे बहुत प्रेम था। वह भी महीन रेशमी साड़ी के नीचे काले काले वेजों के ऊपर पानुक के दीपक की भांति चमक रहा था। मुंशी जी ने मुंह फेरकर कहा, बीमार है और क्या हाल बताऊं? निर्मला, तुम तो उन्हें यहाँ लाने गए थे। मुंशी जी ने झुंझलाकर कहा, वह नहीं आता तो क्या मैं जबरदस्ती उठाना था। कितना समझाया कि बेटा पर चली, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ न होने पाएगी, लेकिन घर का नाम सुनकर उसे जैसे चुना वर ही जाता था। कहने लगा, मैं यहाँ मर जाऊंगा लेकिन घर न आऊंगा। आखिर मजबूर होकर अस्पताल पहुँचाया और क्या करता। रुक्मिणी भी आकर बरामदे में खड़ी हो गई थी। बोली, वह जन्म का हती है, यहाँ किसी तरह न आएगा। बौर पर भी देख लेना, वहाँ अच्छा भी न होगा। मुंशी जी ने कातर स्वर में कहा, तुम को 12 दिन के लिए वहाँ चली जानो तो वहाँ अच्छा ही बहन, तुम्हारे रहने में उसे तस्कीन होती रहेगी। मेरी बहन, मेरी यह विनय मान तो, अकेले वह रो रो कर प्राण दे देगा। वस हाय जम्मा की रट लगाकर रोया करता है। मैं वहीं जा रहा है, मेरे साथ ही चली। उसकी दाद अच्छी नहीं, वह मूर्त ही नहीं रही। देखिए ईश्वर क्या करते हैं। ये कहते कहते मुंगी जी की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन रुक्मिणी अविचलित भाव से बोगी में जाने को तैयार हूँ। मेरे वहाँ रहने से अगर मेरे लाल के प्राण बच जाएं तो मैं सिर के बल दौड़ी जाऊं, लेकिन मेरा कहना गिरह में बांध तो भैया, वहाँ वह अच्छा ना होगा। मैं उसे खूब पहचानती है, उसे कोई बीमारी नहीं है, केवल घर से निकाले जाने का गोख है। यही दुख ज्वर के रूप में प्रकट हुआ है। तुम एक नहीं लाख वाह करो, सिविल सर्जन को ही क्यों न दिखानो, उसे कोई दवा अमार न करेगी। मुंशी जी, बहन, उसे घर से निकाला कितने है? मैंने तो केवल उसकी पढ़ाई के बयान में उसे वहाँ भेजा। रुक्मिणी, तुमने चाहे जिस बयान में भेजा हो, लेकिन ये बात उसे जम गई। मैं तो अब किमी गिनती में नहीं हूँ, मुझे किसी बात में बोलने का कोई अधिकार नहीं। मालिक तुम, मानकिन तुम्हारी रखी, मैं तो केवल तुम्हारी रोटियों पर पड़ी हुई नभगिनी विधवा हूँ। मेरी कौन सुनेगा और कौन परवाह करेगा। लेकिन बिना बोने रही नहीं जाता। मंगा तभी अच्छा होगा जब घर आएगा, जब तुम्हारा हृदय वही हो जाएगा जो पहले था। ये कहकर रुक्मिणी वहाँ से बनी गई। उनकी ज्योतिहीन पर अनुभवपूर्ण आँखों के सामने जो चरित्र हो रहे थे, उनका रहस्य ये खूब समाहती थी और उनका गाग क्रोध निरपराधिनी निर्मला ही पर उतरता था। इस समय भी वह कहते कहते गग गई कि जब तक ये लक्ष्मी इस घर में रहेंगी, इस पर की दशा विगती हो।